व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है तुम लोग का आज की इस न्यू वीडियो में, जहां आज हम वापस से बात करने वाले हैं हंटर की मांगा के बारे में। एंड ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन होने वाला है 343 का, जिसका नाम रहता है इनविटेशन। एंड आज दो कैरेक्टर्स को इनविटेशन मिल गई है टू बी अ ज़ोडिएक। यस, तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटा सा डिस्क्लेमर। एंड ये चैप्टर स्टार्ट होता है विथ लियोरियो, जो फोन पे बात करते हुए बोलता रहता है, क्या मैं एक ज़ोडिएक बनूं? एंड फोन की दूसरी तरफ रहती है चिलाडिस, जो बोलती है, हाँ, एसोसिएशन को लगता है कि तुम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो और हमें इस मिशन में तुम्हारी हेल्प चाहिए, जो एसोसिएशन की किस्मत बदल सकता है। प्लीज हमारी मदद कर दो। एंड इससे पहले लियोरियो को कुछ बोलने का मौका मिले उससे पहले चिलाडे बोलती है, हमने तुम्हारे मेडिकल स्कूल से तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में पहले ही बात कर ली है और इसके चलते हमने तुम्हें एक स्पेशल केस एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर अप्रूव भी करवा लिया है, और वो भी हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, एंड ये शर्त ये है कि तुम्हें हमारी मेडिकल टीम का पार्ट बनना होगा, एंड इसके साथ ही तुम्हें हमारे साथ डार्क कॉन्टिनेंट के सफर पर साथ चलना होगा। एंड इससे पहले लियोरियो और हैरान होता चिलाडे बोलती है, और मैं इस टीम की हेड डॉक्टर रहूंगी, और इस बीच तुम जो भी करोगे उसे प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा और इसका असर तुम्हारे ग्रेड्स पर पड़ेगा। भले ही हम तुमसे मदद मांग रहे हैं, पर ये याद रखना, हम ग्रेडिंग के मामले में बिल्कुल भी नरम नहीं रहेंगे। तुम्हारी काबिलियत ही ये तय करेगी कि तुम्हारे आने वाले महीने और साल बर्बाद हुए हैं या नहीं। मैं पहले ही बता देती हूँ, ये काम बहुत खतरनाक और मुश्किल होने वाला है। तुम्हारी इवैल्यूएशन के अलावा तुम्हें और कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। अगर तुम कोई नॉर्मल, सेफ और अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढ रहे हो तो तुम इसे बेझिझक होकर मना कर सकते हो। लेट मी टॉक फॉर अ सेकंड ब्रो। जब तेरे सामने बियॉन्ड बैठा था तब तो तू बेकी बिल्ली बनी हुई थी भाई, एंड लियोरियो के सामने एकदम शेर बन के बोल रही है कि भाई चिड़ भी मेरा, फड़ भी मेरा, एक कुछ कर ही नहीं सकता भाई लियोरियो इस बारे में। एंड भाई उसके बाद लियोरियो द गोड बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही इसे खुशी खुशी ठुकरा देता। बट लियोरियो खुश होकर अगले पैनल में बोलता है, लेकिन इस बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, ये मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, तो प्लीज मुझे ये ट्राई करने दो। एंड विद दैट लियोरियो इज ऑफिशियली अ ज़ोडिएक। लेकिन उसके तुरंत बाद ही लियोरियो एक फेवर मांगता है, एंड वो बोलता है कि उसने सुना है कि ज़ोडिएक्स में एक और जगह खाली है, तो लियोरियो चाहता है कि उस जगह के लिए वो किसी को रिकमेंड करे। एंड इस चैप्टर के एंडिंग तक तुम्हें पता चल जाएगा कि लियोरियो उसको रिकमेंड करने वाला है। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक अनजान जगह पे, जहाँ हमें दिखाए जाते हैं तो लोग, ये दोनों रहते हैं जिंग एंड पेरिस्टन। तभी पेरिस्टन बोलता है, तो तुझे क्या लगता है मैंने तुझे दो ऑप्शंस क्यों दिए हैं? अगर एसोसिएशन मेरी सारी जिद मान लेती है तो तुझे नहीं लगता ये मामला और बिगड़ जाएगा? मतलब कोई बार्गेनिंग ही नहीं। और तुझे ये नहीं लगता कि ये एंटर एग्जाम्स इतने अचानक से क्यों वापस हो रहे हैं? जिसके बातों पे जीन रिप्लाई देता है, तेरा तो कभी नेगोशिएशन करने का इरादा ही नहीं था, तूने वो दो ऑप्शन सिर्फ इसलिए दिए थे क्योंकि तुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या चूज करे, तुझे तो बस इस पूरे गेम में मजा लेना था। और क्या तू मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे कैसे पता चला कि तूने उन कैमरा एंड्स को कहाँ छुपा कर रखा है? एंड इस पे पेरिस्टन बोलता है, देख मैं यहाँ कोई राज दबा के नहीं बैठा हूँ, एसोसिएशन को मेरी शर्तें माननी ही पड़ेगी अगर उन्हें ढंग से डार्क कॉन्टिनेंट पहुंचना है तो, और अगर उन्हें वहां जाना है तो उसके लिए उन्हें काबिल बंदे चाहिए होंगे। पर दिक्कत यह है कि जब सरकारें बीच में आती है तो जो हायर अप्स रहते हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत होता है। गैम्बलिंग वाली बात तो कोई माफ नहीं करता, इसलिए लोगों को बस ये भरोसा दिलाना होगा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और राइट सेफ रहेंगे। लेकिन चिलाडे ने हंटर एग्जाम से बंदे तो इकट्ठा कर लिए हैं और शायद वो अब उन्हें एक पूरी टीम की तरह यूज करने की सोच रही है। लेकिन मेरे हिसाब से काम निकलवाने का यही सबसे रियलिस्टिक और सॉलिड तरीका है, पर तुम लोग के लिए शायद ये सबसे बोरिंग और ठंडा फैसला हो। एंड इसके बाद जीन बोलता है, अगर नेट्रो होते तो बात अलग थी। एंड इस पे पेरिस्टन बोलता है, वो बंदा कभी ऐसा नहीं करता। एंड पेरिस्टन कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसने बियॉन्ड के साथ जाने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो उसके उसूलों के खिलाफ था। वो बल्कि किसी इल्लीगल रास्ते से भी जाना पसंद करेगा।
पहले ही डार्क कॉन्टिनेंट पहुंचकर बियॉन्ड का वेट करना और फिर कहना कि मैं तेरा शिकार करूंगा, ये क्या नौटंकी है? क्या हंटर एसोसिएशन पहले से ही ऐसी थी? एंड इसके बाद जीन बोलता है, तो फिर ये सब जानते हुए भी तू एसोसिएशन को खत्म करने पर क्यों तुला है? तेरा प्यार करने का तरीका भी तेरे जैसा टेढ़ा ही है। एंड इसके बाद पेरिस्टेंट बोलता है, लेकिन तेरे पास सबूत क्या है कि मैं एसोसिएशन को बर्बाद कर रहा हूँ? चल मैं तुझे उन 2 ऑप्शन से शुरू करने का मौका देता हूँ जो मैंने तुझे दिए थे। एंड इसके बाद जीन बोलता है, एसोसिएशन अब तेरे लिए बोरिंग हो रही है, इसलिए अब तेरे नए टारगेट ढूंढने का टाइम आ गया है ना? तेरी तो फितरत ही ऐसी है। और तेरे लिए इन सबको इंटरेस्टिंग बनाने से इससे बेहतर क्या होगा कि तू कैमरा एंड्स को दुनिया में खुला छोड़ देगा। इससे तू डार्क कॉन्टिनेंट पर भी नजर रख पाएगा और सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। तू एसोसिएशन को पूरी तरीके से छोड़ भी नहीं पा रहा है, इसलिए तू खुशी खुशी आखिरी वार करने आया है। और रही बात ये हंटर एग्जाम की, तो ये उतने भी अचानक नहीं हो रहे हैं जितना तू दिखा रहा है। एसोसिएशन किसी को भी बिना टेस्ट के एंट्री नहीं देती है। अगर तू खिलाड़ी की तरह काम करना चाहता है तो अपने कॉन्टैक्ट्स और इंस्ट्रक्शन से बहुत आराम से कर लेता, लेकिन थे आधे से ज्यादा चीजें तो मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जब एसोसिएशन में हर तरफ कैमरा एंड भर जाएंगी तो तब तो उनका यूज कैसे करेगा? एंड इसके बाद पेरिस्टेंट बोलता है, हम दोनों एक जैसे ही है, हम दोनों का दिमाग हमेशा दुनिया से अलग ही चलता है। पेरिस्टेंट की बात जीन काटते हुए बोलता है, साले कमीने, इसे बुनियाद कहते हैं, इसे फाउंडेशन कहते हैं। एंड इसके बाद पेरिस्टेंट बोलता है, बाप रे तू तो बहुत ज्यादा पत्थर दिल है, पर सच तो यही है, तो इस बार मैं इसे जाने देता हूँ। जीन, क्या तुझे पता है लोग चाहते हैं कि वो किसी से प्यार करे और कोई उन्हें प्यार करे, शायद इसी को खुश होना कहते हैं। और सच तो ये है कि जब लोग मुझसे नफरत करते हैं तब मुझे असली खुशी मिलती है। पर पता है मेरा मन करता है कि मैं उन चीजों को तकलीफ पहुंचाऊं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। ये इतना भी अजीब नहीं है ना? इसके बाद जीन बोलता है, अब ये सब इस पे डिपेंड करता है कि बात कहाँ तक जाती है, और इस मामले में तेरा कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन देख, एक बात मैं क्लियर कर लूं कि सिर्फ यही एक बात है जिसमें हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। इसके बाद एक फनी सीन आता है जहाँ पे अपना मच्छर बोलता है कि क्या मैं कुछ बोलूं? एंड इस पे जीन रिप्लाई करता है, तू क्या बोलेगा बे, चुपचाप बैठ टकले। एंड इसके बाद बेचारा मच्छर निराश हो जाता है एंड वो बोलता है कि भाई मैं इतने देर से तेरे रुकने का वेट कर रहा था। बियॉन्ड की टीम का एक मेंबर जिसकी किलस गई रहती है वो जीन के सामने आकर बोलता है, नहीं 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 नहीं, ये बंदा तो टॉप लेवल का गधा है। अचानक से यहाँ आके टपक गया और वो अकड़ू सा चेहरा दिखा रहा है इसकी तो। एंड इसके बाद जो होता है वो तुम लोग ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। भाई जीन इसका कॉलर पकड़ता है अपने लेफ्ट हैंड से एंड राइट हैंड से भाई 10-12 मुक्के पेल देता है। भाई व्हाट अ पैनल, भाई क्या मजा आ गया ये देख के। एंड बेचारे का चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता है भाई जीन अपने मुक्कों के साथ। एंड इसके बाद यहाँ सिर्फ जीन की ही चलती है, जहाँ हम अगले पैनल में देखते हैं जीन का मुक्का अभी भी इसके सामने ही रहता है। एंड जीन इसको धमकी देके बोलता है, चल वे हो गया तेरा, निकल अब यहाँ से। एंड फिर वो लाइट ऐप देखता है एंड उसके बाद पूछता है, यहाँ का रहमान डकैत कौन है? अरे सॉरी भाई, यहाँ के बड़े साहब कौन है? एंड फिर एक कॉर्नर में देख के बोलता है, तू है क्या वे? एंड मेरे को इससे बेजी और लूफी का वो होल केक वाला मूवमेंट याद आ गया। एंड जीन जिस कॉर्नर पे देखता रहता है उस कॉर्नर पे दिखाई जाती है ये पापी गुड़िया। नहीं पता भाई ये बियॉन्ड के ग्रुप की मेंबर है, नहीं पता भाई ये क्या चीज है, इसका नाम भी नहीं बताया रहता, बट ये डॉल टाइप की रहती है। एंड इसके बाद पेरिस्टेंट हंसते हंसते बोलता है ये क्या बोल रहे थे जीन, जाहिर सी बात है यहाँ का नंबर 2 मैं ही हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाट, आज जीन किस मूड में है भाई, आज ये क्या बोले जा रहा है भाई, आज जीन पता नहीं क्या खा के है। इसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है जीन, अच्छा तो मतलब ताकत दिखाना क्राइटेरिया में था ही नहीं, क्यों? एंड इस पे पेरिस्टेंट बोलता है, बेटा तू तो मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। एंड इसके बाद जीन बोलता है, अगर तू कोई आम बॉडी बिल्डर या पहलवान होता ना तो तुझे 2-4 मुक्के मार कर बात वहीं खत्म हो जाती, पर दिक्कत यह है कि तू वैसा है ही नहीं। और यही बात सबसे गंदी है, क्योंकि अगर मैं तुझे इतना कुत्ते की तरह मारूं कि तेरे मुंह से खून निकले और तू खून की उल्टियां करने लगे तब भी तू मेरे मुंह पर हंसेगा ही। अगर मुझे तुझे घुटनों पर लाना है तो मुझे तेरे दिमाग से खेलना पड़ेगा। एंड इसके बाद पेरिस्टेंट स्माइल करता है क्योंकि ही नोस व्हाट जीन कैन डू। इसके बाद जीन एक अनाउंसमेंट करता है। जीन बोलता है, आज से यहाँ का नंबर 2 मैं हूँ, अगर किसी को भी कुछ कहना है तो आओ सामने और भीड़ लो भाई। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एक अंडरग्राउंड बेसमेंट पर जहाँ कोई चलते हुए आता रहता है। एंड फिर ये 3 पहलवानों में से बीच वाला पहलवान बोलता है, तू कौन है? एंड फिर हमको दिखाया जाता है ये काऊ वाला बंदा जो बोलता है,
मैं हंटर एसोसिएशन से आया हूँ, क्या यहाँ पे क्रॉपिका है? एंड उसके बाद यहाँ का जो ये चेयर पे बैठा रहता है बंदा, वो बोलता है वो यहाँ नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। एंड उसके बाद ये काऊ वाला बंदा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तुम वो जब तक आता है तब तक मैं यहाँ पर उसका वेट करूंगा, और क्या मुझे एक कॉफी मिल सकती है, और बाय द वे मैं दूध खुद ही डाल दूंगा। बट यू नो व्हाट, इसका दूध निकालने के लिए 3 बॉडीगार्ड सामने चल के आते हैं, लेकिन ये काऊ वाला बंदा अपना एक कार्ड आगे करता है और बोलता है ये एक वार्निंग है, प्लीज मेरे करीब और मत आओ। एंड इसके बाद ये अपना जादू का पत्ता कमाल दिखा करके बोलता है मैं एक क्राइम हंटर हूँ और मेरे पास स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी है, और यहाँ पर मारपीट तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एंड जैसे ये काऊ वाला बंदा ये बोलता है, तीनों पहलवान इसके ऊपर झपट पड़ते हैं। एंड ये बीच वाला बोलता है ये जो तू अपनी इतनी तारीफ कर रहा है ना, ये हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां दिखाना। एंड दूसरा बंदा बोलता है तुझे तो मैं अब वहां पहुंचा कर ही दम दूंगा। एंड उसके बाद काऊ वाला बंदा बोलता है रिस्ट्रेन। एंड काऊ वाले बंदे के ये बोलते साथ ही तीनों पहलवान अपनी जगह पर स्टक हो जाते हैं या फिर पैरालाइज हो जाते हैं। एंड इससे ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इनको इस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है क्रॉस गेम। एंड इसमें ये तीनों पहलवान एक पिंजरे टाइप के में बंद हो जाते हैं एंड काऊ वाला बंदा इजीली बाजू से निकल जाता है। एंड ये पहलवान इस पे क्रैश आउट होते हैं, लेकिन तब भी काऊ वाला बंदा इन्हें बोलता है कि इसका असर थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। एंड काऊ वाला बंदा ये लोग को वार्निंग देता है और बोलता है कुछ इन्हीं करने का सोचना भी मत, नहीं तो ये फिर से यही कर देगा। एंड उसके बाद ये वाला बंदा बोलता है ठीक है समझ गया, बॉस अंडरग्राउंड है, लेकिन जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसकी वजह से वो काफी चिढ़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम उसे ज्यादा उकसाना मत। एंड इसके बाद काऊ वाला बंदा बोलता है सुन तू भी तो एसोसिएशन का हिस्सा है ना, तो क्या तेरा मेन काम यही है? एंड उसके बाद दूसरा वाला बंदा बोलता है ये तो काम का हिस्सा है, अगर तेरा शक उस तरफ है तो मैं बता दूं कि हम कोई शक्की क्रिमिनल गैंग नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो शायद तक मारपीट करते हैं, ये लोग उसकी बात कर रहा होगा शायद तक काऊ वाला बंदा। लेकिन ये बंदा कंटिन्यू करके बोलता है हमारी ग्रुप की 100% इनकम बॉडीगार्डिंग और गैम्बलिंग से आती है और हम अपना पूरा टैक्स भी भरते हैं। इस देश में ये दोनों चीजें लीगल है, तो कंप्लेंट जैसा करने की कुछ बात ही नहीं बनती। एंड इसके बाद एक गोट की एंट्री होती है जो बोलता है ये इतना शोर शराबा किस बात का हो रहा है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या काम है? एंड क्रॉपिका की एंट्री के पहले ये काऊ वाला बंदा अपने मन में बोलता है अच्छा मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आया है। एंड फिर उसके बाद अपने मुंह से इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मैं हंटर एसोसिएशन से विजय स्ट्रॉम बोल रहा हूँ। एंड मैं इसको काऊ वाला बंदा ही बोलूंगा क्योंकि मुझे ये ज्यादा पसंद आ गए नाम। एंड जस्ट किडिंग। एंड क्रॉपिका इसकी बात काटते हुए बोलता है पता नहीं भाई, लेकिन विजय स्ट्रॉम कंटिन्यू करके बोलता है मैंने लियोरियो से तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, प्लीज हमारे साथ डार्क कॉन्टिनेंट चलो। एंड इसकी बातों पे क्रॉपिका बोलता है मैं मना करता हूँ, मैं काफी बिजी पर्सन हूँ, बस इतना ही था और कुछ। एंड ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं क्रॉपिका और जीन से मिला था एंड मैंने पूछा था तुम इस चैप्टर में क्या करोगे, तो दोनों बोलते हैं कि मैं ऑरा फार्म करूंगा और लोगों की बात का सैवेज रिप्लाई दूंगा। भाई मतलब ये लोग क्या खा के आए हैं भाई, सोच के आए थे क्या आज सबकी मारनी है भाई। एंड उसके बाद मिसेस स्टॉर्म कुछ ऐसा बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम अभी भी अपने उन मरे हुए दोस्तों की स्कारलेट आइज को ढूंढ रहे हो। एंड विद दैट क्रॉपिका एक गहरी सांस लेता है। एंड उसके बाद क्रॉपिका इसको एक धमकी देते हुए बोलता है अब से बेहतर ये होगा कि तुम अपने शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करो, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे तुम जैसे आउटसाइडर बिना सोचे समझे बात करे। ये सच है कि मैं अभी भी उन्हें ढूंढ रहा हूँ, तो इससे तुझे क्या है? एंड इसके बाद भी मेजर स्टॉर्म बिना डरे हुए सीधा बोलता है एक ऐसी अंडरग्राउंड साइट है जहाँ पे अजीब शौक रखने वाले कलेक्टर्स छुप छुप कर इकट्ठा होते हैं। लगभग आधे साल पहले किसी ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत सारी स्कारलेट आइज दिख रही थी, तुझे पता है इस बारे में? एंड इस पे क्रॉपिका बोलता है हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्या है? एंड ये बंदा अपने मन में बोलता है सही कहा, क्रॉपिका उस आदमी को ढूंढ रहा है पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम उस बंदे को कहाँ ढूंढे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद मेजर स्टॉर्म एक बॉम्ब फोड़ते हुए बोलता है हमें पता चल गया है कि उन आंखों का असली मालिक कौन है, हमें ये गलती से मिल गया जब हम डार्क कॉन्टिनेंट इंसिडेंट के लिए जरूरी लोगों पर रिसर्च कर रहे थे, हमें बस अपने तरीकों की वजह से ये पता चला, पर सिर्फ एक वीडियो देखकर उस बंदे को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तुम जैसे बाहर वालों को मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, तो अब से जो भी तुम बोलोगे वो सोच समझ कर बोलना। एंड भाई ये सुनने के बाद मेरे को लगा कर्मा इज भाई रियल ब्रो।
एंड इसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू करके बोलता है, अगर तुम ज़ोडिएक के मेंबर बनते हो तो तुम्हें तकरीबन 2 महीने तक एक बोट पर रहना पड़ेगा जो डार्क कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही होगी। तो क्या तुम ऐसी हालत में भी पॉजिटिव रह पाओगे? एंड इसके बाद क्रॉपी का पूछता है, तो क्या मैं ये मान लूं कि जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी उसी बोट पर होगा? एंड इसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग मुंडी हिलाता है। एंड इसके बाद क्रॉपी का अपने मन में सोचता है, मुझे देखना होगा कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, तो मैं अपने भाई बहनों की ज्यादा से ज्यादा आंखें अब वापस लाऊंगा और अब ये नखरे दिखाने या तरीका चुनने का वक्त नहीं है और अब सही गलत सोचने का वक्त भी नहीं बचा है। एंड इसके बाद क्रॉपी का बोलता है, चलो ठीक है, मैं भी अब से इसमें शामिल हूँ। एंड क्रॉपी का पूछता है, क्या तुम मुझे अब बता सकते हो कि वो कौन है? एंड इसके बाद मेजर स्ट्रॉन्ग बोलता है, काकेन एम्पायर का चौथा प्रिंस सेरेंडिच होइकोरो। एंड ये रहती है इसकी शक्ल। भाई व्हाट अ वे टू एंड द चैप्टर। एंड यस, ये चैप्टर इसी के साथ यहीं पे खत्म होता है विद द 4th प्रिंस ऑफ काकेन। एंड यू नो व्हाट, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और भी पता चलता है कि यू नो व्हाट अगला इज अ मास्टरपीस ब्रो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।